New Learn Well Communicative English Class 5 Chapter number 12. The chapter name is The Great Nut Coconut. Dear students, यहाँ पर जो coconut है that means नारियल है. So we will see in this chapter what is the use of coconut. So we will see the various types of uses of coconut in this chapter. So let us see line by line, and also I will explain line by line Hindi and English also. Dear students, here you can see many types of nuts. Here there is given, you have to match the name according to the fruit or nuts. So first one is here the coconut. So coconut, you see where is coconut. So here the third one is the coconut, so you have to match it. Second one is the groundnut. Groundnut, are you able to see groundnut? It is in the second last position. Third one is the walnut. Walnut is the first one. And next one is the cashew nut. Cashew nut अर्थात काजू जो लास्ट में जो फिगर है उसके साथ मैच करना होगा. एंड नेक्स्ट वन इज द आलमंड. आलमंड हमारा यहाँ पिस्ता जो सेकंड नंबर में है उसे आलमंड कहेंगे. और लास्ट वन इज द पिस्ताशियो जो कि हमारा फोर्थ नंबर में है. सो दिस ऑल पिक्चर्स आर नट्स. So now we will see ahead. Let's see. The coconut is the biggest of all nuts. जो कोकोनट है, जो नारियल है, वो सारे नट्स हैं उसमें से सबसे बड़ा कोकोनट ट्री ही होता है. Here बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा है. बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज़ किया गया है. और जो नट्स है इट मीन्स वैसे फ्रूट जिनका जो शेल है दैट आउटर पोर्शन विच कंटेन्स हार्ड शेल दैट इज कॉल्ड नट्स. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज अराउंड द सीशोर. और यह जो नट है अर्थात कोकोनट है जिसे ट्रॉपिकल एरिया अर्थात उष्णकटिबंधीय एरिया में उगाया जाता है, जो कि शीशोर के किनारे प्रायः होता है. शीशोर दैट मीन्स द साइड ऑफ द शी. इट ग्रोस ऑन द टॉल पाम विच हैज़ अ वुलन बेस. और ये जो कोकोनट है इनका जो मेन जो पेड़ रहता है उनका, उसको खड़ा होने में उसका मोटा सा तना रहता है और काफ़ी लंबा चौड़ा होता है. तो इट इज द सोलन. द सिलेंडर लीनिंग ट्रंक ऑफ द ट्री राइजेस टू द हाइट ऑफ अबाउट 25 मीटर्स. सिलेंडर मीन्स इनका जो पेड़ है वो सिलेंडर का शेप में होता है, एकदम राउंड शेप में. तो इट ट्रंक ऑफ दैट राइजेस टू द हाइट ऑफ अबाउट 25 मीटर्स. तो इनका जो शाखा है लगभग 25 मीटर तक बढ़ता है. एट इट्स टॉप द ट्री हैज़ अ क्राउन ऑफ लार्ज feather like leaves. और इनका जो सबसे टॉप मीन्स सबसे ऊपरी भाग, पेड़ का सबसे ऊपर भाग में एक क्राउन की तरह पंख लगा हुआ रहता है. यू कैन सी हियर द पिक्चर. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेड़ का सबसे ऊपरी भाग है और ये जो ये मेन शाखा है यही है सिलेंडर. और ये
इनकी ऊंचाई लगभग 25 मीटर तक होती है और सबसे टॉप अर्थात ऊपरी भाग में ये जो पेड़ फैले हुए हैं इट्स लुक लाइक ट्रंक, तो इसे ही ट्रंक कहा गया है। और यह एकदम पंख की तरह दिखता है। इट्स लुक लाइक feather. Feather means पंख। Now we'll see ahead. Flowering begins when the tree is 5 years old. और नारियल के पेड़ है उसमें फूल लगभग 5 साल के बाद आना स्टार्ट होते हैं। Fruits take a year or a year to ripen. फलों को पकने में लगभग 1 साल लगते हैं। The nuts when they form are in big bunches of 12 to 20. और इस नट्स में अर्थात नारियल का पेड़ में बहुत ज़्यादा लगभग 12 से 20 तक इनके जो बंच हैं आते हैं, अर्थात बंच में नारियल के गुच्छे इसमें लगभग 12 से 20 इसमें फ्रूट लगते हैं। द एनुअली यील्ड पर ट्री में रिच 100। और उसमें एनुअली यील्ड मतलब पूरे साल में लगभग प्रत्येक जो नारियल का पेड़ है उस पर लगभग 100 फल इसमें आते हैं। ट्रीज कंटिन्यू टू गिव गुड फ्रूट अंटिल दे आर अबाउट 50 years old। और नारियल में तब तक इसमें फल लगते हैं जब तक उनका 50 साल ना हो, अर्थात 50 साल तक इसमें फल आते हैं और हमें एक स्वस्थ फ्रूट के रूप में उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट, द कोकोनट इज परहैप्स द मोस्ट यूजफुल क्रॉप इन द वर्ल्ड। Indonesian claims that the coconut has many uses as the number of days in a year। यह जो कोकोनट का ट्री है यह शायद पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में सबसे यूजफुल ट्री है। और इंडोनेशियन अर्थात जो इंडोनेशिया के रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि कोकोनट हैज़ मैनी यूजेस एज द नंबर ऑफ डेज इन ईयर। उनका कहना है कि कोकोनट जो ट्री है उनका हर एक भाग का यूज़ है, उनका प्रयोग है हमारे डे टू डे लाइफ में। उनका हर एक पार्ट्स, आप इनका जो मेन तना है इसको लकड़ी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और इनका जो पत्ता है इसको शेड बनाने के लिए, अर्थात कहीं भी आप छोटे से झोपड़ी की तरह उसका छाया बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इनका जो पत्ते में जो छोटे इस प्रकार से फैले हुए हैं उनसे झाड़ू भी बनाने का काम किया जाता है। साथ ही उनका जो फ्रूट है जब वो पूरी तरह से पक जाते हैं तो उनसे निकलने वाली रेसे से उससे भी कुछ ब्रश वगैरह और फिर रस्सी वगैरह बनाने के यूज में उपयोग किया जाता है। लेट्स सी अहेड। And in India we have a saying that the man who plants a coconut plants meat and drink, heart and home, vessels and clothing, not only for himself but also for his children after him। और हमारा जो भारत देश है यहाँ पर लोगों का कहना है कि द मैन हु प्लांट्स अ कोकोनट मीन्स वो व्यक्ति जो कोकोनट ट्री को लगाता है, प्लांट्स मीट एंड ड्रिंक, जो प्लांट को जो ऊपरी भाग है जो कोमल रहता है तो उसको हम खाते हैं और साथ ही साथ उसे हम पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। इतना ही नहीं, उनसे वेसल्स मीन्स बर्तन भी उससे बनाया जाता है, साथ ही साथ कपड़े बनाने के काम में भी आता है। और इतना कहकर वो साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यह जो कोकोनट ट्री है वो सिर्फ जो लगाने वाला है वही उनका फ्रूट नहीं खाता है, बल्कि जो आने वाले पीढ़ी हैं, बच्चे हैं, जो लगाने वाला इसके जाने के बाद वो भी उस ट्री के
फल को खाते हैं। The solid white part inside the wooden shell is used as food. It is the kernel of the coconut. और जो नारियल है जो बहुत ही सॉलिड रहता है, मीन्स कठोर रहता है, उसको हम जब तोड़ते हैं तो उनके अंदर हमें वाइट पार्ट और सॉफ्ट मिलता है, जो कि हम फूड के रूप में, भोजन के रूप में खाते हैं। उस वाइट पार्ट, दैट इज द कर्नल ऑफ द कोकोनट, मीन्स जो अंदर का पार्ट है उसे ही कर्नल कहा जाता है। कर्नल मीन्स इनर पार्ट ऑफ द कोकोनट विच इज वाइट इन कलर, जो कि सफ़ेद कलर में रहता है, जिसको हम सभी खाए हैं। द मिल्क और द लिक्विड इनसाइड द कर्नल इज एन एपेटाइजिंग ड्रिंक। और उस नारियल के अंदर में हम मिल्क या फिर उसके अंदर कोकोनट ड्रिंक भी हमें मिलता है, जिसे हम एपेटाइजिंग ड्रिंक के रूप में पीते हैं। हियर एपेटाइजिंग मीन्स इट इनहेंस आवर हंगरनेस, हमारा भूख को बढ़ाता है। एपेटाइजिंग मीन्स भूख बढ़ाना। जो उसके अंदर लिक्विड पाया जाता है उसे पीने से हमारा भूख बढ़ता है। The flower stalks give a sweet juice from which sugar or toddy, an alcoholic drink, can be made. जब उस नारियल में फ्लावर आते हैं तो उनका जो स्टॉक्स है, स्टॉक मीन्स उसमें डंठल, ये इस पार्ट इधर उधर लकड़ी पतले पतले लकड़ी के रूप में फैले हुए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक्स। गिव अ स्वीट जूस, उससे मीठा जूस मिलता है और शुगर भी बनता है, जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के काम में भी लाया जाता है। पाम कैबेज, द यंग बर्ड कट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, कैन बी ईटन एज सैलड। और जब उस कोकोनट ट्री में जब छोटा फल उसमें लगता है तो वो काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, एकदम मुलायम सा, तो उसको सैलेड के रूप में अर्थात कैबेज की तरह उसे सैलेड के रूप में खाया जा सकता है। The dried kernel of the coconut known as copra can be pressed to obtain coconut oil. और जब कोकोनट फल तैयार हो जाता है तो उसे निकाल करके, उस हार्ड शेल से निकाल करके उसे सुखाया जाता है और उनसे उसको क्रश करके, प्रेस करके उससे तेल निकाला जाता है। दिस ऑयल हैज़ बीन यूज्ड इन कुकिंग फॉर 1000 of years। और ये जो नारियल का तेल है उसको कई हज़ारों साल से खाने में या फिर किसी प्रकार के वस्तुओं को पकाने के काम में लाया जा रहा है। कोकोनट ऑयल कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेक margarine, soap, candles, cosmetics, detergents and many other products। जो कोकोनट ऑयल है इसको बहुत सारे कामों में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे मर्जरीन में से इसे ऑयल के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ सोप बनाने में भी, और कैंडल्स अर्थात मोमबत्ती बनाने के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कॉस्मेटिक्स में से जितने भी हमारे कॉस्मेटिक्स आइटम्स हैं, अर्थात क्रीम्स आइटम्स हैं हमारे, उन्हें बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही डिटर्जेंट्स दैट मीन्स जितने भी जो कपड़े धोने के रूप में सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है, उसे बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई ऐसे पदार्थ हैं जिसको नारियल से बनाया जाता है। अबाउट 1000 nuts कैन गिव 230 kgs ऑफ कोपरा एंड दिस कैन गिव अबाउट 110 liters ऑफ कोकोनट ऑयल। लगभग 1000 नट्स अर्थात 1000 कोकोनट से हमें
230 किलो ऑफ कोपरा और उससे हमें 110 लीटर कोकोनट ऑयल मिलता है। कहने का मतलब 1000 पीस कोकोनट से, नारियल से हमें 200 kg कोपरा मिलता है। कोपरा मीन्स उसका जो, जब उसे क्रश किया जाता है तो उसका जो मटेरियल, वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हम कोपरा कहते हैं। या फिर जब श्रेड किया जाता है तो उससे कोपरा निकलता है, और जो क्रश करने के बाद ऑयल निकलता है वो 110 लीटर ऑयल हमें मिलती है। आफ्टर ऑयल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, द left upper part of the copra can be used as cattle cake.